वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत राज। लास्ट डे हमने नरेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और नरेशन में हमने ना करते हुए 4 दिन क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। तो नरेशन का हमारे समझ लेना असर्टिव सेंटेंस का आज लास्ट डे है। हम इसमें असर्टिव सेंटेंस में पढ़ेंगे आज एडवर्ब में परिवर्तन। इसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस यहाँ से खत्म होता है और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नरेशन का सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम जो असर्टिव सेंटेंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होंगे करीब 40 से 50 सेंटेंस, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो ऐसे सेंटेंस हो गए सिलेक्टेड होंगे जो आपको कहीं ना कहीं 100% देखने को मिलेंगे। तो उन नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम इन्हीं सेंटेंसों के बारे में आपको 1 बाय 1 बताएंगे और उसके बाद जो उसमें नियम लगेगा कि इसमें कैसे हम सेंटेंस का परिवर्तन कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है, ये सभी चीज़ें हम सेंटेंस में आपको 1 बाय 1 बताएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट डे का सेशन होगा उसमें ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो उनका हमको रिवीजन भी करना होगा कायदे से, क्योंकि वो सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा हम उसी क्लास में उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की हमारी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा असर्टिव सेंटेंस का लास्ट डे है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब में परिवर्तन। हम एडवर्ब में जो निकटता संबंधी शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन कैसे करते हैं। इससे पहले अगर जिन लोगों ने लास्ट का वीडियो मिस किया है तो वो लोग से ये समझ लेना लास्ट का वीडियो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो जिन लोगों ने मिस किया है सर्च कर सकते हैं नरेशन बाई राज यादव। आप जैसे ही सर्च करेंगे नरेशन बाई राज यादव आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने 4 वीडियो हैं हमारे, जिसमें टोटल 4 वीडियो। आज की हमारी ये 5वीं क्लास है जिसमें हम एडवर्ब में परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट वीडियो मिस की है तो ये समझ लेना, क्योंकि हमने बेसिक से एडवांस और 1 बाय 1 आपको वर्ड टू वर्ड बताने की कोशिश की है कि इसमें कैसे टेंस का परिवर्तन कैसे हो रहा है, इसमें कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है, इसमें कहाँ कब टेंस का परिवर्तन कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में हमने स्टेप 1 to 1 ये समझ लेना वर्ड टू वर्ड हमने बताया है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे नरेशन बाई राज यादव, करीब हमारे 30 से 35 मिनट की क्लास होती है। तो ये समझ लेना आपको 100% अगर आप इन 4 क्लासों को देखते हैं और इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नरेशन ऐसा आपको अगर आता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपको 100% यहाँ से कुछ ना कुछ अलग या कुछ ना कुछ बेहतर लेवल से या एडवांस लेवल से सीखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना डालना नरेशन बाई राज यादव, तो आपको 4 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें प्लेलिस्ट में हमने चौथा वीडियो भी ऐड कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ से देख लेना। और उसके बाद अगर जिन लोगों ने टेंस के वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना उसकी प्लेलिस्ट अपडेट हो गई है। तो टेंस बाई राज यादव तो यहाँ पर 26 वीडियो है। 26 क्लासों में हमने टेंस को समाप्त किया है। करीब 1 महीने का टाइम लगा है टेंस को पढ़ाने में। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ये समझ लेना आपको टेंस 100% आना चाहिए, क्योंकि बिना टेंस के ये समझ लेना आप ये इसमें कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपके पास टेंस का ठीक ठाक नॉलेज है तभी आपको यहाँ से नरेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नरेशन चल रहा है करंट में, तो आपको इसमें कुछ समझ में आने वाला है। अगर आपको टेंस का नॉलेज अगर ठीक ठाक नहीं है तो समझ लेना आप नरेशन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे नरेशन हो या इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होने वाला है वो हो, या फिर सिंथेसिस हो या सिंटैक्स हो। तो ये चीज़ें सभी सेंटेंस पर डिपेंड होती हैं। तो अगर जिन लोगों ने मिस किया है वीडियो तो ये समझ लेना आप डालेंगे टेंस बाई राज यादव, जैसे ही डालेंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 26 वीडियो पड़े हैं जिसमें 1 बाय 1 आप स्टेप टू स्टेप देखना और इसके बाद 10 से 15 दिन क्लासेस देखना। अगर आपको लगे कि नहीं हमें कुछ अलग लेवल से, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ 100% कि आपको अलग लेवल से 100% कुछ ना कुछ अलग से सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। मैं जैसे लिखने के लिए बोलूँगा तो आपको लिखना है। ये समझ लेना अगर आप यहाँ से मेरा 100% डाटा लेना चाहते हैं यहाँ से तो ये आपको समझ लेना आपको 100% एक्यूरेसी के साथ बैठना है और मैं जो कहूँगा वर्ड वो लिखने भी हैं और उन्हें लर्न भी करने हैं। क्लास से क्लास में लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं जैसा बोलूँगा आपको वैसे ही करना है। तो चलिए आज की अपनी पैस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने जो लास्ट डे पढ़ा था उसका एक रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमें वो आना चाहिए। हमने फर्स्ट डे हमने आपको बताया था टेंस में परिवर्तन। हमने कहा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब हम फर्स्ट डे पढ़ा रहे थे हमने कहा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे परिवर्तन के कुछ प्रमुख बिंदु, जिसमें हमने लिखाया था टेंस का परिवर्तन होता है, आरबी की वर्ब होता है और उसके बाद एडवर्ब होता है, फिर कंजंक्शन होता है। इन सभी चीज़ों का हमने 5 पॉइंट लिखाए थे।
तो उन्हीं में हमारा लास्ट टॉपिक ये है एडवर्ब में परिवर्तन। इससे पहले हमने 4 जो पॉइंट लिखाए थे उसमें चारों के चारों पॉइंट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट था टेंस में परिवर्तन। तो हमने जब फर्स्ट डे क्लास लगाई थी उसमें आप लोगों को बताया था टेंस में परिवर्तन हम कैसे करते हैं। हमने बताया था ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसके बाद आ जाओ प्रेजेंट उसमें फ्यूचर में, तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का नो चेंज, और इसके बाद आर्ट टू, डेयर, और इसके बाद यूज टू हो गया। तो ये सभी नो चेंज, इसमें यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट डे क्लास में हमने, और इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। नेक्स्ट डे की क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउन में परिवर्तन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डे और सेकेंड डे क्लास, ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने अगर मिस की है तो समझ लेना आपको नरेशन में यहाँ से कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपने लास्ट की क्लासें तैयार कर ली हैं तो आपको 100% यहाँ से सीखने को मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने अगर लास्ट की क्लासें मिस की है तो समझ लेना उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। हमने फर्स्ट डे क्लास और बताया सेकेंड डे क्लास, यानी कि प्रोनाउन में परिवर्तन हमने, जिसमें आप लोगों को एक नियम बताया था 123/सन। हमने आप लोगों को 123/सन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है 123/सन, जिसमें हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, वो भी आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी आरबी का ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन में करता होते हैं आई और वी, सेकेंड पर्सन में करता होता है यू, और थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम या फिर दे। तो ये चीज़ें हमने बताई थी। उसके बाद हमने जब इसके सेंटेंस भी हमने आप लोगों को बहुत ही कायदे से स्टेप टू स्टेप बताया था कौन सा सेंटेंस में कैसे हम प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं, कब हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, कब हम प्रोनाउन चेंज नहीं करते हैं। फिर इसके बाद हमने एक पढ़ा जिसमें कि यदि आरबी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हमने बताई थी। और उसके बाद अब हमारी आज की 5वीं डे की क्लास है, ये समझ लेना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हमें एडवर्ब में चेंजेज आना चाहिए कि हमें एडवर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं जिसमें नरेशन की क्लास है हमारी, ये समझ लेना हमने इसमें आपसे 15 से 20 दिन का टाइम लिया है। तो ये समझ लेना 15 से 20 दिन में आपको 100% नरेशन A to Z, यानी कि हमारा अब आज से ख़त्म हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल सेंटेंस आएगा वो आएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का लास्ट डे हमारा, और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, आपको 100% कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से और कुछ ना कुछ बेहतर लेवल से और कुछ ना कुछ हट कर सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो चलिए आज की अपनी पहली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एडवर्ब में परिवर्तन, यानी कि एडवर्ब का मतलब होता है समीपता संबंधी शब्दों में परिवर्तन। तो इसमें देखो हम एडवर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। इसमें तो आपको ऐसे हेडिंग डालनी है एडवर्ब चेंज, एडवर्ब में परिवर्तन। अब इसके बाद एक तरफ लिखना है डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ लिखा है इनडायरेक्ट, यानी कि ये शब्द होंगे डायरेक्ट में, ये सभी यहाँ तक ये शब्द होंगे डायरेक्ट में, और उसके बाद ये हो गए इनडायरेक्ट में, यानी कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन शब्दों को इसमें चेंज करेंगे। देखो फर्स्ट वर्ड हमारा लिखा है नाउ, तो ऐसे ही आपको लिखना है नाउ को हम चेंज करते हैं दिन में, नाउ को चेंज करेंगे दिन, THEN, नाउ को दिन में। हियर का देयर, हियर HERE, देयर THERE, आपको ये समझ लेना स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। जस्ट का दिन, जस्ट का दिन में चेंज करेंगे, कम को गो में, और इसके बाद स्टरडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टरडे का द प्रीवियस डे, ये तो यह होता है या फिर द डे बिफोर, स्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, प्रीवियस की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है PREVIOUS, स्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। इसके बाद टुमारो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टुमारो, क्योंकि ये सेंटेंस में आपको देखने को 100% मिलते हैं। टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यहाँ पर द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। इसके बाद टुडे का होता है दैट डे, टुडे चेंज करते हैं दैट डे में। इसके बाद लास्ट का द प्रीवियस, ये समझ लेना जहाँ द लगाना है आपको, जहाँ द लगा है वहीं पर आपको द भी लगाना है, द प्रीवियस। इसके बाद 10 को चेंज करते हैं सो में। देखो हमने क्या कहा, नाउ को दिन में, हियर को देयर में, जस्ट को दिन में चेंज करते हैं, और इसके बाद कम को गो में चेंज करते हैं, और इसके बाद स्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं या फिर द डे बिफोर में, और इसके बाद टुमारो को द नेक्स्ट डे
या फिर द फॉलोइंग डे। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, लास्ट को द प्रीवियस में, 10 को सो में। और उसके बाद देखो अब हमारे इधर वर्ड्स लिखे हैं, हेंस को देंस में चेंज करते हैं, हेंस को देंस में, टू नाइट को दैट नाइट में, दिस को दैट में, और उसके बाद दीज को दोज में। ये है हमारा एडवर्ब में परिवर्तन। और इसके बाद एक एडवर्ब नहीं लिखी है जिसमें एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, एगो को बिफोर, तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग, एगो, एगो को चेंज करते हैं बिफोर में, एगो चेंज होगा बिफोर में, ये भी लिख लेना, एगो बिफोर में। देखो हमने पढ़ा नाउ को दिन में चेंज करते हैं, ये होगा, ये हैं एडवर्ब, यानी कि ये समीपता, निकटता या समीपता संबंधी वाले शब्द हैं जो आपको वाक्य में देखने को मिलते हैं और एडवर्ब में परिवर्तन करना होता है। तो जैसे ये हमारे सेंटेंस लिखे हैं, इसमें हमको एडवर्ब मिला है, इसमें हम एडवर्ब में परिवर्तन करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये 100% ये समझ लेना, ये जितने भी वर्ड हैं आपको 100% याद करने हैं। जितने भी वर्ड हैं आपको इन सभी वर्डों को 1 बाय 1 जैसे लिखे हैं वैसे लिख लिख के आपको याद करने हैं, क्योंकि ये समझ लेना एडवर्ब का परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एडवर्ब में परिवर्तन नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपको गलत माना जाएगा। अगर आपके वाक्य में एडवर्ब आया है और अगर वो बदलने लायक है तो उसमें अगर परिवर्तन आपने नहीं किया तो ये समझ लेना आपको सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसमें देखो हम सर्वप्रथम नाउ, नाउ को दिन में, हियर, हियर को देयर में, जस्ट, जस्ट को दिन में चेंज करते हैं, कम, कम को गो में चेंज करते हैं। इसके बाद स्टरडे, स्टरडे को चेंज करेंगे हम द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर, स्टरडे को चेंज करेंगे हम द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर। टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं या फिर द फॉलोइंग डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं या फिर इसके दो हैं, देखो स्टरडे का एक द प्रीवियस डे है या फिर द डे बिफोर। ऐसे ही टुमारो का भी 2 हैं आपके पास, द नेक्स्ट डे में चेंज करो या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज करो। टुडे, टुडे को आपको दैट डे में चेंज करना है, लास्ट को द प्रीवियस में चेंज करना है, 10 को सो में, और इसके बाद यहाँ पर एगो को बिफोर में, एगो को चेंज करेंगे बिफोर में। इधर आ जाओ, हेंस को देंस में चेंज करेंगे, हेंस को देंस में, टू नाइट को दैट नाइट में, दिस को दैट में, दीज को दोज में चेंज करेंगे। ये हो गए हमारे एडवर्ब। इसमें हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हो गया, जैसे स्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, लास्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर टू नाइट हो गया, दिस का दैट हो गया। ये करीब 5 से 6 वर्ड्स हैं, ये समझ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टुडे हो गया, ये है इतने वर्ड्स। तो इतने वर्ड्स आपको 100% याद करने हैं, याद तो सभी करने हैं आपको, लेकिन ये समझ लेना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर सेंटेंस में आपको यही देखने को मिलते हैं, याद तो सभी करना है। ये जितने 14 के 14 या 14 वर्ड्स हैं, 14 लिखे हैं, 14 के 14 आपको याद करने हैं सेंटेंस में, लेकिन अधिकतर देखने को यही ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए एक बार उससे रिविज़न करते हैं, फिर इसके बाद आगे जो हमारे सेंटेंस हैं उसको हम बनाते हैं, समझते हैं कि इसमें हम कैसे चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर नाउ को देन में चेंज किया, देन, THEN, देन, वो दैन नहीं, एक दैन THAN होता है, THAN, ये कंजंक्शन का होता है, दैन THAN, ये THAN नहीं, THEN। इसके बाद हियर, हियर को देयर में, हियर देयर, जस्ट, जस्ट को देन, THEN, ये भी THEN है। कम, कम को गो में चेंज करते हैं, स्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज करते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। इसके बाद लास्ट को चेंज करेंगे द प्रीवियस में, 10 को चेंज करेंगे सो में, एगो को चेंज करेंगे बिफोर में, और उसके बाद हेंस को दिन्स में, टू नाइट को दैट नाइट में, दिस को दैट में, दीज को दोज में चेंज करते हैं। तो ये हो गए हमारे एडवर्ब में परिवर्तन। हमने 2 से 3 बार आप लोगों को पढ़ के बताए हैं। तो मैंने जैसा कहा है आपको पढ़ना है और उसके बाद लिखना भी है। आपको ये स्पेलिंग सहित स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। प्रीवियस की स्पेलिंग हो गई जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग की स्पेलिंग हो गई, और उसके बाद देन की हो गई, THEN होता है, THAN नहीं होता है, वो कंजंक्शन होता है। तो ये चीज़ें समझ लेना, आपको ये बहुत ही गौर से और वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करना है। जैसे हमने कहा लर्न करने का, आपको लिखना है उसके बाद याद करना है। चलिए हम अब सेंटेंस के और चलते हैं। सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस लिखा है, शी सेड टू मी, आई विल गिव योर मनी टुमारो। तो यहाँ पर हमने देखा शी सेड टू मी, ये सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। देखो शी सेड टू मी, आई विल गिव योर मनी टुमारो।
तो यहाँ पर हमने कहा था कि यदि आरबी के वाक्य में सेड आ रहा है तो सेड का सेड ही रहता है, लेकिन अगर सेड टू आ रहा है या असर्टिव सेंटेंस में हमने जो फर्स्ट डे का हमने नियम बताया था, पहला नियम ही यही था कि यदि आरबी के वाक्य में सेड आ रहा है तो सेड का सेड ही रहता है, और अगर सेड टू आ रहा है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। तो जिन लोगों ने लास्ट के वीडियो मिस किए हैं समझ लेना आपको 100% देखना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असर्टिव हो गया, इसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, तो ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा 100%। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि देख ले, 100% आपको यहाँ से कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पे, एक्स्ट्रा लेवल पे सीखने को मिलेगा। देखो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, सी सेड टू मी। हमने कहा सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी हमने कहा था। इसके बाद काम में इन्वर्टेड कामा को उठाकर दैट लगाते हैं, दैट। अब आई कौन सा पर्सन, तुरंत अपने प्रोनाउन में जाओ, प्रोनाउन चार्ट में जाओ। इसके बाद अब क्योंकि आपको चेंज करना है पर्सन, हमने सेकेंड डे क्लास में आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये समझ लेना, सेकेंड डे क्लास और फर्स्ट डे क्लास। जिसमें नरेशन का ये समझ लेना फर्स्ट डे क्लास में जिसमें बेसिक से आपको बताया गया है, ये समझ लेना उसी में 40 से 50% नरेशन उसी में कवर हो जाता है, क्योंकि उसमें अगर आपको सेंटेंस का परिवर्तन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस का परिवर्तन, इसके बाद प्रोनाउन को चेंज करना। तो ये दो चीज़ें समझ लेना, फर्स्ट और सेकेंड डे क्लास ये दोनों मिलकर करीब 60% यानी 60% नरेशन कंप्लीट करते हैं। तो जिन लोगों ने अगर इन दो क्लासों को मिस किया है, ये समझ लेना आपको 100% वहाँ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेवल सीखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हमने अब प्रोनाउन चार्ट की बारी आ गई, तो तुरंत अपने नियम में जाओ, 123/सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। हमें तुरंत याद करना है, अपने प्रोनाउन चार्ट को सामने रखना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से कर्ता होते हैं। तो हमने बताया फर्स्ट पर्सन में कर्ता होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में कर्ता कौन होता है, सेकेंड पर्सन में होता है यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या किसी का नाम या फिर दे। तो ये है फर्स्ट पर्सन कर्ता, फर्स्ट पर्सन कर्ता चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या है ही, सी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर आई के साथ साइकिल लगी है विल, तो सी के साथ साइकिल लगेगी शुड, सेल, तो सेल को चेंज करेंगे शुड में, सी शुड गिव। अब इसके बाद योर कौन सा पर्सन है, तो योर सेकेंड पर्सन यानी कि यू, योर, योर्स, तो सेकेंड पर्सन का पॉसेसिव केस है। तो यहाँ पर मी कौन सा, मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसका बना पॉसेसिव केस, तो माई मनी। और इसके बाद टुमारो को देखो हमने कहा इसमें अब एडवर्ब में चेंज होगा, ये टुमारो को या तो द नेक्स्ट डे में चेंज करो या फिर द फॉलोइंग डे में। तो हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर द नेक्स्ट डे, हमारा सेंटेंस तो बनकर रेडी हो गया। शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव माई मनी द नेक्स्ट डे। तो हमने इसमें पढ़ा कि सेंटेंस में कैसे हम एडवर्ब का परिवर्तन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो हमारा क्या लिखा है, दे सेड कामा इनवर्टेड कामा शी इज नॉट डूइंग हर वर्क नाउ, दे सेड। तो यहाँ पर दे, इसके बाद सेड का क्या होगा, सेड का सेड ही होगा, दे सेड। अब यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर लगाया हमने दैट। अब हमने ये बताया कि आपको जाना है तुरंत प्रोनाउन चार्ट में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से वो भी आरबी का सब्जेक्ट होना चाहिए, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो भी आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा कर्ता, देखो आ रहा है थर्ड पर्सन का, यानी कि सी। हमने कहा थर्ड पर्सन में कौन कौन से कर्ता आते हैं, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या किसी का नाम हो, और या फिर दे, ये आते हैं थर्ड पर्सन के कर्ता। तो इसमें देखो ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पर सी का सी ही रहेगा, तो सी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा टेंस है, सी इज नॉट डूइंग, यानी कि इज के साथ लगा है मेन वर्ब में आईएनजी। तो हमने एक सेंटेंस आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी साइक्रिया हमने आपको बताई थी। इसकी साइक्रिया होती है इज, आर, एम और मेन वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इज है और मेन वर्ब में लगी आईएनजी, तो 100% कन्फर्म हो गया कि इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने जब फर्स्ट डे क्लास में पढ़ा था कि ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा तो चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी साक्रिया होती है वाज और वर, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर हमने देखा सी का अर्थ है एक वचन है, तो इसके हिसाब से साक्रिया लगेगी वाज। सी वाज नॉट डूइंग। अब यहाँ हर है तो हर ही का हर ही रहेगा, हर वर्क। और उसके बाद नाउ को देन, THEN, नाउ को दिन में चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, नाउ को दिन में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमने नाउ को दिन में चेंज कर दिया। तो हमने आज पढ़ा कि नरेशन में जो हमारा असर्टिव सेंटेंस था, अब असर्टिव सेंटेंस यहीं से समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हमारा जो सेशन आएगा, जिसमें हम आप लोगों को 30 से 40 एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस के, जो आपको एग्जाम्पल और इसके बाद विद कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होंगे और एग्जाम्पल भी रिवीजन होंगे। तो ये समझ लेना कल की जो हमारी क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम असर्टिव सेंटेंस के करीब 30 के लमसम एग्जाम्पल बनाना सीखेंगे, और उसमें जो कॉन्सेप्ट लगेंगे, चाहे जिस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट हो, तो उस कॉन्सेप्ट का भी हम वहीं पर रिवीजन कराएंगे। तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले हम आज की क्लास में देखो हमने क्या पढ़ा, हमने आज की क्लास में पढ़ा एडवर्ब चेंज, यानी कि एडवर्ब में परिवर्तन करना हमने आज की क्लास में सीखा। इसमें हमने सर्वप्रथम बताया आपको नाउ को देन में चेंज करते हैं, हियर को देयर में चेंज करते हैं, जस्ट को देन में चेंज करते हैं, कम को गो में चेंज करते हैं, स्टरडे को द प्रीवियस डे और या फिर द डे बिफोर। स्टरडे को हमने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, टुडे हो गया, लास्ट हो गया, उसके बाद टू नाइट और दिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में, और टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। अब इसका नेक्स्ट आ जाता टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, लास्ट को चेंज करते हैं द प्रीवियस में, और इसके बाद 10 को सो में, इसके बाद एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, हेंस को देंस में चेंज करते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं, दिस को दैट में और दीज को दोज में। तो ये समझ लेना ये 14 वर्ड्स लिखे हैं, तो ये 14 शब्दों को आपको एज इट इज, जिसके पहले द लगा है, जिसके पहले डे लगा है, जहाँ जो लिखा है और स्पेलिंग सहित आपको बहुत ही कायदे से लर्न करनी है, क्योंकि प्रीवियस की स्पेलिंग हो गई, फॉलोइंग की स्पेलिंग हो गई, और उसके बाद यहाँ पर दीज हो गया, दोज हो गया। तो ये चीज़ें ऐसे समझ लेना आपको बहुत ही कायदे से लर्न करना है ये। और इसके बाद हमने सेंटेंस पढ़ा शी सेड टू मी कमा इनवर्ट कमा आई विल गिव योर मनी टुमारो। तो हमने देखा ये सेंटेंस कौन सा है, अभी हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो ये 100% असर्टिव सेंटेंस है। हमने फर्स्ट डे क्लास में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, उसके बाद कमा है। तो हमने कहा था कि इसमें सैड या सैड टू को हटाकर, अगर सैड होगा तो सैड का सैड ही रहेगा, लेकिन अगर सैड टू आता है तो सैड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा सी सैड टू मी, इसमें सैड टू आ रहा है तो सी टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन हमने आपको प्रोनाउन चार्ट बहुत ही कायदे से लर्न होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, वो भी आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड हमने कहा फर्स्ट पर्सन में कौन से करता आते हैं, फर्स्ट पर्सन में करता आता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन में करता आता है आई और वी। इसके बाद हमने कहा सेकेंड पर्सन में कौन से करता आते हैं, सेकेंड पर्सन में हमारा केयर करता आता है यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही सी इट, या किसी का नाम हो या फिर दे हो। तो ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन में केयर करता। तो फर्स्ट पर्सन हम चेंज करते हैं आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन के जो करता होते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन का या चाहे पॉजिटिव केस हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर सब्जेक्टिव केस हो, तो थर्ड पर्सन के सभी करता, यानी थर्ड पर्सन के सभी केस नो चेंज होता है उसमें, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो या फिर पॉजिटिव केस हो, यानी थर्ड पर्सन के साथ नो चेंज होता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा सी सेड टू मी, तो सी टोल्ड मी दैट। अब इसके बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ये करता है आई, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। हमने कहा कि यहाँ पर साइकिल लगी आई के साथ विल, तो यहाँ पर सी के साथ साइकिल क्या लगेगी सेल। हमने आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि साइकिल का एक्सचेंज क्या होता है। नॉर्मल में हमने कहा था कि सभी का आई और वी के साथ सेल, फिर सभी कर्ताओं के साथ
विल का प्रयोग किया जाता है। हमने आप लोगों को ये बहुत ही कायदे से ये समझ लेना जानकारी दी थी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। जिन लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है ये समझ लेना, आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम हट के कुछ या बेहतर तरीके से कुछ एडवांस लेवल का हम सीख रहे हैं। आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ, आपको 100% कुछ ना कुछ अलग तरीके से या बेहतर तरीके से सीखने को मिलेगा। तो देखो हमने कहा था कि इसमें आई और वी के साथ लगाते हैं सेल, से सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ये हमने बताया था आपको फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में। लेकिन हमने ये बताया था कि यदि आपके वाक्य में वायदा किया जाए या बाध्यता या अनिवार्यता प्रकट हो, बाध्यता या अनिवार्यता प्रकट हो, तो वहाँ पर हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का एक्सचेंज हो जाता है। फिर वहाँ पर लगाते हैं आई और वी के साथ लगाते हैं विल, और शेष सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। ये हमने आपको बहुत ही कायदे से सेंटेंस में पढ़ाया टेंस में। इस वजह से हमने जो टॉपिक जहाँ जिसकी इंपॉर्टेंस होती है मैं उसको वहीं पर पढ़ा देता हूँ। हमको लगा था कि हाँ सेंटेंस आपको पढ़ाना पहले ज़रूरी है, इस वजह से हमने सेंटेंस से पढ़ाया था। तो जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट वीडियो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना। तो हमने कहा कि यहाँ पर आई के साथ लगा है विल, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सी के साथ यहाँ पर लगाएंगे सेल, तो सेल को चेंज करेंगे हम किसमें, शुड में, तो सी शुड गिव। अब इसके बाद योर कौन सा पर्सन है, योर है सेकेंड पर्सन यानी कि यू योर योर्स, सेकेंड पर्सन का पॉसेसिव केस है यहाँ पर। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, यहाँ पर मी, तो इसका पॉसेसिव केस क्या होगा, माई मनी। और इसके बाद हमने कहा टुमारो आ रहा है आपके वाक्य में, तो टुमारो चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। और वहाँ नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है दे सेड कामा इनवर्टेड कामा सी इज नॉट डूइंग हर वर्क नाउ। तो इसमें हमने कहा कि देखो दे सेड, तो हमने कहा था कि असर्टिव सेंटेंस में अगर सेड टू आ रहा है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, उसके बाद सेड को सेड में ही रखते हैं। तो यहाँ पर दे सेड है तो दे सेड को सेड में रखा, दे सेड दैट। अब इसके बाद यहाँ पर ये कौन सा पर्सन है हमें तुरंत दिमाग लगाना है। हमने प्रोनाउन पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन में करता आते हैं आई और वी, सेकेंड पर्सन में करता हमारा आता है यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट या किसी का नाम हो या फिर दे हो। तो यहाँ पर ही सी, यहाँ पर सी है तो ये थर्ड पर्सन में करता है, तो थर्ड पर्सन का करता नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सी का सी रहा। अब मैं सेंटेंस में जानना है कि हमारा ये कौन सा सेंटेंस है, तो हमने बताया था आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हमने कहा था इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, और मेन वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। तो यहाँ पर हमने कहा था फर्स्ट डे क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, सी वाज नॉट डूइंग। हमने कहा था कि अगर आपके आरएस के वाक्य में, यदि आपके आरएस के वाक्य में थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस मिले या ऑब्जेक्टिव केस मिले या फिर पॉजिटिव केस मिले, सुनो हमने क्या कहा, यदि आरएस के वाक्य में थर्ड पर्सन का पॉजिटिव केस मिले या सब्जेक्टिव केस मिले या फिर ऑब्जेक्टिव केस मिले तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर हर है तो हर का हर ही रहेगा, हर वर्क नाउ का दिन हो जाएगा। तो ये आज की क्लास हमारे पास हो गई है। ये समझ लेना आज की क्लास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्ब में परिवर्तन आपको 100% कहीं ना कहीं नंबर देखा जाएंगे। तो आपको ये सभी जो का त्यों जैसे हमने लिखाए हैं, जैसे आपको वैसे का वैसा ही आपको लर्न करना है। ये समझ लेना एडवर्ब में परिवर्तन आपको 100% कहीं ना कहीं नंबर दिलाकर जाने वाला है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ये समझ लेना लास्ट की क्लास देख लेना। आप जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब में नरेशन बाय राज यादव, आप जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी ये 5वीं क्लास है और इसके बाद आज हमारा 30 सेंटेंस खत्म हो गया 5वीं क्लास में। इसके थोड़ा अपवाद बचा है तो वो हम जब कल की क्लास हमारी नेक्स्ट डे क्लास होगी उसमें हम अपवाद बता देंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, हमने 30 सेंटेंस ख़त्म कर दिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसके बाद तो हम पढ़ेंगे जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अगर ये समझ लेना ये आपके लिए असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल बेसिक तरीके है, बेसिक इसी से हमारा मजबूत होगा असर्टिव सेंटेंस से, क्योंकि इसमें हमें प्रोनाउन का परिवर्तन सिखाया जाता है, एडवर्ब में परिवर्तन सिखाया जाता है। अगर जिन लोगों को ये चीज़ें आती है तो आगे इन्हीं सभी चीज़ों का केवल काम है, केवल उसमें केवल कंजंक्शन चेंज होगा और इसके बाद कंजंक्शन ही चेंज होता है, उसके बाद आरबी की वर्ब, ये केवल 2 चीज़ें चेंज होती हैं। अभी अब जब हम आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो एक तो हमारा कंजंक्शन चेंज होगा और इसके बाद आरबी की वर्ब, केवल ये 2 चीज़ें चेंज होती हैं आगे। तो आप लोग
का बेसिक केवल यहीं से है। इसमें देखो 10th का परिवर्तन हो गया, हमने पढ़ लिया 10th का परिवर्तन। इसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन हो गया, प्रोनाउन का परिवर्तन भी हमने इस क्लास में यानी 30 में पढ़ा है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट 3rd नंबर पर आता है 10th हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसके बाद एडवर्ब में परिवर्तन, तो हमने ये आज एडवर्ब में परिवर्तन पढ़ लिया है। तो ये समझ लेना ये क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लासें अगर आपको समझना है, अगर आगे आपको नरेशन बहुत ही कायदे समझना है तो ये क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लासों को आपको एक भी मिस नहीं करना है, और इन क्लासों को डेली अगर समझ जो चीज़ नहीं आती है तो आपको ये समझना है बहुत ही कायदे से डेली उसका रिवीजन करना है और समझना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। और जिन लोगों ने अगर 10th के वीडियो मिस किए हैं तो आप सर्च कर सकते हैं 10th बाई राजेंद्र, क्योंकि हमने 10th भी पढ़ा दिए हैं। 10th हमने जिसमें आपको हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं। तो जिन लोगों ने अगर वीडियो मिस किए हैं 10th के, ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने यूनिक ट्रिक में भी आपको हमने बिफोर और आफ्टर का नियम बताया है, ट्रिक के साथ बिफोर का नियम और आफ्टर का नियम। और हमने ये बताया था आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसमें कब कहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है, फिर कब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाते हैं। तो ये समझ लेना, ये हमारे लिए आफ्टर का नियम हो गया और बिफोर का नियम हो गया। मैंने आप लोगों को इसकी सुपर ट्रिक बताई है। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना आपको 100% यहाँ देखना चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप अगर यहाँ से एक बार वीडियो देख लेते हैं आफ्टर और बिफोर वाले नियम, तो आपको ये समझ लेना आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कब हम बनाएं। लेकिन आपको उसी शिद्दत जिस शिद्दत के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, आपको उसी शिद्दत के साथ देखना है वीडियो को। बहुत ही कायदे से ये समझ लेना हमने पढ़ाया है, तो आपको यहाँ से बहुत ही बिल्कुल एकाग्रचित होकर देखना है। तब आपको समझ में आएगा कब हम आफ्टर लगाएंगे, कब हम बिफोर लगाएंगे, कब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएंगे, कब हम फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, और पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो ये चीज़ें समझ लेना आपको जैसे हमने पढ़ाया है आपको वैसे ही देखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमारा जो होगा नेक्स्ट सेशन हमारा रिवीजन सेशन होगा, जिसमें हम रिवीजन करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपको सेंटेंस के माध्यम से 1 बाय 1 रूल आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा रूल कैसे लग रहा है, इसमें हम प्रोनाउन कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन के जरिए से। ये समझ लेना रिवीजन उसी से हम रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि उसी के माध्यम से हमारा रिवीजन होने वाला है। सेंटेंस के माध्यम से हम सेंटेंस बताएंगे आप लोगों को, और उसका वहीं पर कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और इसको हम कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली हैं, आगे जो क्लासें आएंगी ये समझ लेना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही आज का सुपर सेशन रहा, और हमारा जो नेक्स्ट होगा इससे भी वो सुपर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सुपर सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।